Today we will learn part 6 of the fun they had. तो अब तक हम सब देखे हैं कि क्या मार्गी जो है स्कूल के बारे में मार्गी और टॉमी के साथ डिस्कशन चल रहा था अबाउट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स। तो मार्गी किसी चीज़ पे टॉमी के साथ डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता था कि एक इंसान कैसे कंप्यूटर की तरह सारे इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो उसके बाद मार्गी कुछ देर उस बुक को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद कहते हैं उनका एक टीचर है और वो टीचर उसको लेसन भी दे रहे हैं, सब कुछ। मतलब द टीचर हैड डन ऑल द वर्क्स व्हाट ए मैकेनिकल टीचर कैन डू। So after that, what happened? Now Tommy looked at her with very superior eyes. Already we knew that. कि मार्गी was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all the time. मुझे नहीं पता कि उस टाइम किस तरह के स्कूल थे, लेकिन जो भी थे उनका एक टीचर था और वो टीचर वही सारी चीज करते थे जो हमारे मैकेनिकल टीचर करते हैं। तो लास्ट में कहते हैं टॉमी का मार्गी का कहना है कि श्योर दे वेर ऑल द सेम एज। तो यहाँ पे देखो, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। मतलब मार्गी यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि आई विल नॉट अलाउ ए स्ट्रेंज पर्सन टू एंटर माई हाउस एंड टीच मी। मैं किसी स्ट्रेंज को अलाउ नहीं करूंगा मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। तब टॉमी हंस हंस के गिर पड़ते हैं एकदम और कहते हैं कि अरे बेवकूफ, वो टीचर्स किसी घर पे नहीं आते थे। तो दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, देयर स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स वहां पे जाते थे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मार्गी कहते हैं लेकिन वो सब तो सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे, लेकिन मेरी मदर कहते हैं कि टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल ही टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। मतलब किस लिए ना, हम पहले इन माय प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी डिस्क्राइब दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस IQ is different level, so that's why teachers have to teach in such a way so that each and every student can get the meaning. So just the same they did not, अब यहाँ पे टॉमी कह रहे हैं तो just the same they did not do it, मतलब they did not teach each and every student differently, मतलब अलग अलग तरीके से हर एक बच्चे को नहीं पढ़ाते थे। सेपरेटली दे कैन नॉट डू इट, वो नहीं कर पाते, और दे कुड नॉट डू इट सेपरेटली दैट वे देन। तो अगर इस तरह से बात करोगे तो इस तरह से तो संभव नहीं था, वो सब टीचर नहीं कर पाते थे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, इफ यू डोंट लाइक टू रीड द बुक देन लिव इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ मार्गी को थोड़ा शौक लगा। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं ऐसा नहीं बोला कि आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी तुरंत बोल रहा है, देखो मैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आई डिड नॉट लाइक इट, आई डिड नॉट वांट टू रीड इट। तो दैट टाइम मतलब एक्चुअली मार्गी वाज आल्सो इंटरेस्टेड अबाउट दिस बुक एंड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स। समझ में आया? दैट्स व्हाई एक्चुअली शी वाज आर्गुइंग विथ टॉमी, बट एक्चुअली इन हर हार्ट, इफ यू से इन हर हार्ट, शी आल्सो लाइक्ड the book and at the same time old kinds of school. She was feeling interested. So I did not say I did not like it. So she wanted to read about those fun school. Actually what happened now, this line is said by the narrator. Narrator कह रहे हैं actually मार्गी, she means मार्गी wanted to read about those funny school. उस मजेदार स्कूल के बारे में मार्गी पढ़ना चाहते थे। They were not even half finished. They means Tommy and Margie both. ठीक है, here they means Tommy and Margie both were not even half finished when Margie's mother called. मतलब आधा बुक कंप्लीट भी नहीं किए, मतलब they have not completed half of the book, मतलब आधा भी पढ़े नहीं, मतलब थोड़ा सा ही पढ़े हैं। लगभग मान के चलो, अगर इफ द बुक कंटेन 100 पेजेस, हो सकता है 40 पेजेस दे ऑलरेडी रेड। अगर 100 पेज का बुक है तो मान के चलो 40 पेज पढ़े हैं, मतलब हाफ फिनिश नहीं किए। मदर कॉल्ड, उस टाइम उसकी मम्मी बुलाने लगे, मार्गी स्कूल मीन्स दिस। देखो कभी कभी कहते हैं ना, व्हाट इज अ सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट कैन मेक ए कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो हियर देखो मार्गी स्कूल
एक ही वर्ड से वन वर्ड कैन बी सफिशियंट टू मेक ए सेंटेंस। यहाँ पे एक ही वर्ड से एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्यों? बिकॉज दिस वर्ड स्कूल एक्चुअली द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज हिडन। मार्गी, इट इज टाइम फॉर स्कूल। मार्गी, बी रेडी, इट्स टाइम फॉर योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। तो पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, मार्गी स्कूल। मान लीजिए तुम खाने जा रहे हो, बेटा हाथ, मतलब बेटा जाओ, जाके वॉशरूम में जाके हाथ धो के आओ, अपना हाथ साफ करके आओ, फिर खाने बैठो। तो इतना बोलने से पहले बेटा हाथ, बस ऑलरेडी यू कैन अंडरस्टैंड दैट मम्मी हाथ धोने के लिए बोल रहे हैं। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर की तरफ देखते हैं। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं। मतलब यू नो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ वी एवरीवन। हम सब की एक ही प्रॉब्लम है। जस्ट एज हम सब जैसे नींद में सुबह उठने से अभी नहीं, नॉट येट, थोड़ी देर और, नींद से नींद टूटना ही नहीं चाहते, खास करके सर्दी के मौसम में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर की तरफ देखते हैं उसकी मम्मी की तरफ। मतलब मार्गी लुक्ड अप एंड सेड नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। लेकिन मार्गीज मदर वॉज टू मच स्ट्रिक्ट, बोल रहे नाउ, अभी। देख रहे हो, मतलब बहुत कॉमन है। हम सब क्या करते हैं ना, नहीं मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तो मम्मी से थोड़ा मतलब इतना ज्यादा डरते नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो मार्गी के मम्मी को थोड़ा स्ट्रिक्ट है इस बारे में। एंड मार्गी हैज नॉट द एक्चुअली मार्गी हैज नॉट द करेज टू डिस्प्यूट विथ हर मदर। अपनी मम्मी के साथ आर्ग्यू करे या फिर डिसोबे करे, इतना हिम्मत नहीं है। बोल रहे नहीं नाउ, सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स बोल रहे हैं नहीं नाउ। देखो ओनली वन वर्ड, दिस वर्ड एट द, देखो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए, ओनली वन वर्ड इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब एवरीथिंग। नो, यू हैव टू रेडी नाउ। वन वर्ड में ही काफी है। जो लोग ज्यादा कमांड करते हैं, नहीं अभी, मतलब एक ही वर्ड से यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्गीज मदर हैज द कमांड। मार्गी की मदर के पास कमांडिंग एक वॉइस है एंड मार्गी के ऊपर उसका कमांड बहुत अच्छा है। तो देखो यहाँ पे नाउ एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मुझे जहां तक पता है टॉमी का भी टाइम हो चुका है स्कूल का। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू मीन्स इट इज प्रोबेबली टॉमीज टाइम फॉर टॉमी स्कूल ऑल्सो। मतलब टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा स्कूल का टाइम है तो तुम दोनों बातें करोगे, ऐसा नहीं है। टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी टॉमी से पूछते हैं कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मतलब क्या मैं इस बुक को, कैन आई रीड द बुक सम मोर, मतलब क्या मैं थोड़ी देर और बुक को पढ़ सकता हूँ विथ यू आफ्टर स्कूल, तुम्हारे साथ बैठ के। मतलब यहाँ पे व्हाई टॉमी नीडेड, टॉमी की जरूरत क्यों होगा मार्गी को। मार्गी को टॉमी की जरूरत इसीलिए हो रहा है बिकॉज टॉमी हैज मच मोर नॉलेज देन मार्गी। मार्गी से बहुत ज्यादा नॉलेज है अबाउट ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल। लेकिन टॉमी के पास टॉमी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, मार्गी के पास उतना नॉलेज नहीं है। तो मार्गी नीड्स द हेल्प ऑफ टॉमी, मार्गी को जरूरत है टॉमी की हेल्प की। तो इसीलिए कह रहे हैं। तो सी वॉज आस्किंग परमिशन ऑल्सो, परमिशन मांग रहा है क्योंकि टॉमी का बुक है भाई। हो सकता है 2-4 थप्पड़ मार के भगा दे कि मेरा बुक है, अब पढ़ने नहीं देंगे। तो मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद थोड़ी देर और पढ़ सकते हैं तुम्हारे साथ। नाउ देखो टॉमी की रिप्लाई देखो, मे बी, मतलब नॉट श्योर, आई एम नॉट assure you that I will help you to read this book and I will give you time, ठीक है। बट he said maybe, मतलब uninterestingly, he said nonchalantly means uninterestingly, मतलब without showing a much interest। यहाँ पे देखो मीनिंग दिया हुआ है, nonchalantly means not showing much interest और enthusiasm carelessly, ठीक है। मतलब क्या है, मान के चलो हम सब के अगर जब छोटे भाई बहन जब आके कुछ पूछते हैं, वी विल नॉट शो या फिर वी डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट अबाउट देयर, मतलब डिमांड या फिर जो भी बोलो। क्यों? हो सकता है मान के चलो तुम्हें कोई आके बोल रहा है भैया आज शाम को खेलोगी मेरे साथ क्रिकेट, या फिर दीदी मेरे साथ खेलोगी गेम, तो तुम हम सब कहते हैं देखा जाएगा। मतलब
कोई बड़े अगर पूछते तो हमसे कहते हैं हाँ हाँ जरूर, लेकिन कोई छोटा जब पूछते हैं वी स्टार्ट शोइंग अवर पावर, कि भाई हम बड़े हैं तो तुम मेरे ऊपर डिपेंड करोगे, आई विल नॉट डिपेंड अपॉन यू, तुम मेरी बातों के ऊपर, मतलब ये मेरी मर्जी है, ठीक है। तो उसी तरह से टॉमी इन ऑर्डर टू शो द अथॉरिटी ही सेड मे बी, देखा जाएगा, हो सकता है शायद, ही सेड नॉनचलेंटली, मतलब विदाउट शोइंग मच इंटरेस्ट। अगर हम सब होते तो, अगर छोटा होता तो क्या कहते, कहते नहीं है हाँ हाँ बहुत बढ़िया होगा, अब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो ज्यादा ज्ञानी है ना, इसीलिए वो विदाउट शोइंग एनी इंटरेस्ट वो बोल रहा है ठीक है देखा जाएगा। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग, अब तो इसके बिहेवियर तो जी कर रहे दो चार थप्पड़ मार दो खींच के। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग, अब मुंह पे जो बांसुरी की जैसा आवाज नहीं निकलते हैं, हमारे बंगाली में सीज बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे सीटी मारते मारते वो जा रहा है, व्हिस्लिंग आवाज के निकालते निकालते। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। टक्ड बीनीथ हिज आर्म मीन्स दोनों हाथ के और बॉडी के बीच में, आर्म पिट में उसको दबा के वो चलते चलते जा रहे हैं और व्हिस्लिंग करते करते, एट द सेम टाइम ही वाज व्हिस्लिंग आल्सो। द डस्टी ओल्ड बुक, द डस्टी ओल्ड बुक क्यों बोल रहे हैं, दिस एडजेक्टिव इज गिवन इन ऑर्डर टू शो द, बिकॉज द बुक इज टू मच ओल्ड एंड इट इज ऑल्सो डस्टी, लुक डस्टी, मतलब थोड़ा मैला हो गया है, इसीलिए कह रहे हैं द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स। टक्ड बीनीथ हिज आर्म मीन्स स्टिक बीनीथ हिज आर्म, उसकी, या फिर बोल सकते हो बुक को अपने आर्म के साथ दबा के वो ले जा रहा है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, अब मार्गी अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लासरूम मीन्स वर्चुअल क्लासरूम, जहां पे मैकेनिकल टीचर है। इट वॉज राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि वेयर वाज मार्गीज क्लासरूम स्कूल रूम, वेयर वाज मार्गीज स्कूल रूम, ना आंसर क्या होगा ना, इट वाज मार्गीज स्कूल रूम, इट मीन्स मार्गीज स्कूल रूम, ठीक है। मार्गीज स्कूल रूम वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ठीक उसके बेडरूम के राइट साइड में, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम मीन्स इट वॉज द रूम दैट सिचुएटेड जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड इट वॉज इन द राइट साइड, मतलब राइट बेडरूम में, दाएं तरफ के राइट बेडरूम में, मतलब दाएं तरफ के बेडरूम में, बेडरूम के बाद ही उसका ये जो स्कूल रूम है, बेडरूम के साइड में ही दाएं तरफ में। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और देखो मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, एंड मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी, मतलब यू नो द टाइम टेबल, मेंटेन योर टाइम टेबल। मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी ऑन हो चुका है एंड वेटिंग फॉर मार्गी, मार्गी के लिए वेट कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, इट वॉज, यहाँ पे देखो एक फ्रस्ट्रेशन वाली बात कर रहे हैं, मतलब इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नरेटर, मतलब मार्गी के स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं नरेटर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब चलो 2 दिन छुट्टी रहता था उसका, शनिवार और रविवार को, समझ में आया। वैसे बाहर की दुनिया में सैटरडे एंड संडे छुट्टी रहते हैं, अगर तुम यूएसए में जाओ, यूएसए यूके हर जगह सैटरडे एंड संडे बिकम हॉलीडे, कितना मजा आता ना अगर हम सबका वही होता। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ के हर रोज ये सेम टाइम पे, एकदम परफेक्ट टाइम पे ऑन हो जाते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बताऊँ तो ये डिस्गस्टिंग क्यों है, कभी कभार तुम सब, इट इज द टोटल साइकोलॉजी, यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ। समटाइम्स यू नोटिस दैट योर टीचर्स आर लेट 1 minute, 1.5 minute, sometimes we intentionally late, कभी कभी एज ए टीचर आई कैन डिस्क्राइब यू, आई एम फ्रैंकली इफ आई से, अगर फ्रैंकली बताया जाए, कभी कभी हम सब जानबूझ के 1 मिनट या 2 मिनट लेट करते हैं। यू नो क्यों करते हैं, क्योंकि इसलिए करते हैं, देखो इसका 2 बेनिफिट होता है। सपोज एक क्लास से हम निकले, अब दूसरे क्लास, तुम्हारे क्लास से लेने जाना है, तो हमको 2 मिनट की रेस्ट चाहिए, आवाज की, गले की रेस्ट चाहिए। दूसरी बात क्या है, सपोज तुम भी एक क्लास करके अभी एक क्लास किए, तो तुम्हारे माइंड को, अब मान के चलो अगला मैथ पढ़े और अगला पीरियड इंग्लिश है, तो तुम्हारे माइंड को इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करने के लिए वो जो 2 मिनट तुम सब मस्ती नहीं करते हो एक दूसरे के साथ, ये उसको खोजते हैं, वो उसको खोजते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो दैट्स वाई वी लेट फॉर 1 or 2 minutes।
बट ये हमेशा ऑन हो जाता है टाइम पे।